हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृत। तो किसी भी सभ्यता के सांस्कृतिक विकास की जानकारी के लिए हमें उसके 4 बिंदुओं को देखना अति आवश्यक है। 4 बिंदु कौन कौन से हैं? पहला राजनीतिक विकास या राजनीतिक जीवन। दूसरा क्या है? सामाजिक जीवन। तीसरा है आर्थिक जीवन। चौथा है धार्मिक जीवन। इन 4 चीजों को देखने के बाद अगर इन 4 चीजों का हम लोग अध्ययन कर लें तो किसी भी सभ्यता का जो सांस्कृतिक विकास है उस समय क्या क्या चीजें प्रचलित थी उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन था, हम लोगों ने देखा कि ऋग वैदिक काल में जो है ये छोटे छोटे कबीले थे, कबीले जन में परिवर्तित हुए। लेकिन जब उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का विकास हुआ, जब थोड़ा सा ये सभ्यता विकसित हुई तो ये जो जन थे ये जनपद में परिवर्तित हो गए। पहले क्या था? ऋग वैदिक काल में ये कबीले थे, कबीले जन में परिवर्तित हो गए। लेकिन जब इस सभ्यता का और विकास हो गया तो ये जो जन थे ये जनपद में परिवर्तित हो गए। जन किस चीज में परिवर्तित हो गए? ये जनपद में परिवर्तित हो गए। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, उस समय का सबसे चर्चित जन था भरत। भरत और पुरु, इनको मिला के एक जनपद हो गया पुरु जनपद। भारत और पुर को मिला के हो गया पुर जनपद। इसी तरीके से एक दूसरा जनपद था, उसमें तुर्वस और किबी, इनको मिला के हो गया पांचाल जनपद। पांचाल जनपद। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का विकास हुआ तो ये जो जन था ये जनपद में, अर्थात राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में हुआ। राष्ट्र शब्द का राष्ट्र शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में हुआ। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ। इसमें राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। पहले जो ऋग वैदिक कालीन राजा थे, हम लोगों ने देखा कि ये मनुदीप थे, इनके ऊपर कुछ संस्थाएं नियंत्रण रखती थी, सभा और समिति। लेकिन जब उत्तर वैदिक कालीन राजा की बात होती है तो इसमें सभा और समिति का नियंत्रण जो है कम हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि सभा और समिति पूरी तरह से समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि अथर्व वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। लेकिन एक चीज है कि जो ऋग वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था वितद थी वो समाप्त हो गई। सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त हुआ। ये समाप्त हो गया। लेकिन ये खत्म नहीं हुई थी। ये कहा क्यों खत्म नहीं? हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अभी जो हम लोग धार्मिक जीवन में अध्ययन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस प्रजापति की जो है महत्ता बढ़ गई थी। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। इसमें हुआ क्या कि जो ऋग वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था थी वितद, ये समाप्त हो गई। वितद जो है ये समाप्त हो गई। हम लोग देखते हैं कि ये जो राजा था, राजा शब्द का सर्वप्रथम जो है उल्लेख, विस्तृत उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में है। राजा का जो है, अभी तक जो राजा मनोनीत होता था, अब उसका विस्तृत उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में है। ऐतरेय ब्राह्मण।
अच्छा, ये ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है, किस वेद का ब्राह्मण है? तो ये ऐतरेय, बिल्कुल ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ये ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है। कि उत्पत्ति के सिद्धांतों का उल्लेख इसी में हुआ, ऐतरेय ब्राह्मण में। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में कि राजा मनोनीत किया जाता था, उसकी सहायता के लिए कुछ संस्थाएं होती थी, साथ में कुछ अधिकारी नियुक्त होते थे, उनकी सहायता से नाम मात्र का शासन संचालन एक व्यक्ति विशेष करता था। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। अब राजा मनोनीत नहीं होता था, बल्कि अब राजा का राज्याभिषेक होता था। राज्याभिषेक के लिए उसका राजसू यज्ञ होता था। राजसू यज्ञ के माध्यम से राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक होता था राजा का। इस राज्याभिषेक का उल्लेख कहां पर है, राज्याभिषेक के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण, राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से हमको मिलता है। शतपथ ब्राह्मण किसका, कौन से वेद का ब्राह्मण है? बिल्कुल बिल्कुल, यह शुक्ल यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का यह ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है। ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कि उस समय कोई कर की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि राजा राम मात्र का था, राजा के पास कोई सेना नहीं होती थी, राजा कर नहीं वसूल सकता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में राजा को शक्ति मिली तो राजा कर भी वसूलने लगा। ऋग्वैदिक काल में कर नहीं वसूल सकता था, लेकिन लोग स्वेच्छा से कर दे देते थे, जिसको हम लोग बलि कहते थे। लेकिन यहां पर राजा क्या किया, कर वसूलना शुरू कर दिया। क्या? हाँ, जीएसटी वसूलना शुरू कर दिया। उस समय जीएसटी नहीं, उस समय कर कहा जाता था। तो ये राजा कर वसूलना शुरू कर दिया। कर वसूलने वाले अधिकारी को, जो उस समय कर वसूलते थे, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में जो व्यक्ति कर वसूलता था, उनको कहते थे भागदूत। कर वसूलने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। और ये जो कर वसूल के लाता था, जहां पर रखा जाता था, अर्थात संग्रह करता हम लोग कह सकते हैं कि वो रखने वाला एक व्यक्ति होता था, एक कर्मचारी होता था। इस कर को संग्रह करने वाला जो कोषाध्यक्ष होता था, उसको क्या कहते थे? तो कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहते थे, संग्रह करने वाला। कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहते थे। शतपथ ब्राह्मण में ही कर का वर्णन है। कर के बारे में क्या वर्णन? कौन आदमी कर देगा, कौन आदमी टैक्स देगा। तो शतपथ ब्राह्मण में यह उल्लेख मिलता है कि वैश्य वर्ग ही केवल कर देगा। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि केवल वैश्य वर्ग ही कर देगा। कर कौन देगा? ये वैश्य वर्ग वाला ही देगा। कितना कर देगा? ये 1/16वां भाग, अपनी आय का 1/16वां भाग ये कर देगा। उस समय राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। राजा ही न्याय का पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर था कि कुछ भी फैसला कर सकता है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का सामाजिक जीवन हम लोगों ने जैसे देखा, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता 4 वर्णों में विभाजित हो चुकी थी। लेकिन यहां उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता जब थोड़ी सी विकसित हुई तो यह 4 भागों में, 4 वर्णों को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें स्त्रियों की स्थिति में सामाजिक गिरावट आई। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। गिरावट कैसी आई हम देखते हैं कि इनका बाल विवाह कर दिया जाता था। बाल विवाह पर्दा पर था। जो सभा और वितथ में ये भाग लेती थी, वितथ में भाग लेती थी, ये रोक दिया गया। इस पर रोक लग गई। सभा और वितथ में भाग लेती थी, उस पर रोक लग गया। और क्या हुआ? इनका उपनयन संस्कार बंद हो गया। उपनयन संस्कार बंद हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं
कि ऋग वैदिक कालीन सभ्यता की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। उत्तर वैदिक कालीन में सामाजिक जीवन में एक अहम जुड़ा हुआ, एक नया जुड़ा हुआ क्या हुआ? आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था। आश्रम का अर्थ है, आश्रम का अर्थ श्रम के बाद अर्थात मेहनत के बाद विश्राम करना। इस आश्रम का अर्थ है कि श्रम के बाद विश्राम करना। यहां से जो आश्रम शब्द है ये सर्वप्रथम जो है कितने भागों में विभाजित हुआ? जो आश्रम है ये आश्रम कितने भागों में विभाजित हुआ? तो सर्वप्रथम छंदोगय उपनिषद में 3 भागों में विभाजित था। छंदोगय उपनिषद में 3 भागों में विभाजित था। उसके बाद ज्वालो उपनिषद में 4 भागों में विभाजित हो गया। 4 भागों में विभाजित हो गया। लेकिन इसका जो विस्तृत उल्लेख है, सही तरीके से उल्लेख है आश्रम का, यह धर्म सूत्रों में मिलता है। विस्तृत उल्लेख धर्म सूत्रों में मिलता है। विस्तृत उल्लेख धर्म सूत्रों में मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो ज्वालो उपनिषद था जिसने इस आश्रम को 4 भागों में विभाजित किया था, पहला कौन सा था? तो पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों का उल्लेख ज्वालो उपनिषद में है। इसका विस्तृत उल्लेख, सही तरीके से उल्लेख धर्म सूत्रों में। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ब्रह्मचर्य का कब से कब तक उम्र है इसकी, और इसमें जो व्यक्ति होगा, जो ब्रह्मचारी होगा, वो क्या कर सकता है। ब्रह्मचर्य की उम्र 25 वर्ष तक है। 25 वर्ष तक ये जो है व्यक्ति ब्रह्मचारी रह सकता है। इसमें करता क्या होता है, इसमें क्या करना है? इसमें व्यक्ति का बौद्धिक विकास, ज्ञान तथा शिक्षा प्राप्त करता है। इस उम्र तक व्यक्ति जो है उसका बौद्धिक विकास, ज्ञान तथा यह शिक्षा प्राप्त करता है। जो ब्रह्मचारी अर्थात जो व्यक्ति जीवन पर्यंत तक, जीवन भर शिक्षा प्राप्त करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो जीवन भर शिक्षा प्राप्त करते थे, जो जीवन भर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता था उसको कहते थे नैष्ठिक। एक सीमित समय तक अर्थात जब तक उसकी उम्र है 25 वर्ष तक जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता था, निश्चित अवधि तक जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता था, निश्चित अवधि तक जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता था उसको उपकुर्वाण कहा जाता था। उपकुर्वाण। कुछ स्त्रियां थी जो पूरे जीवन भर आश्रम में रह के शिक्षा प्राप्त करती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। किनको कहा जाता था? जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। शिक्षा प्राप्त करती थी उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। जो विवाह पूर्व तक अर्थात जिस स्त्री का विवाह नहीं हुआ है उससे पहले तक ही शिक्षा प्राप्त करती थी, जो विवाह पूर्व तक, जो स्त्रियां विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करती थी,
शिक्षा प्राप्त करती थी, उन्हें कहा जाता था साधु वधू। अगला हम देखते हैं गृहस्थ आश्रम। यह आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ था। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ था। इसकी उम्र कितनी थी? यह 25 से 50 वर्ष तक इसका समय था। इसमें व्यक्ति क्या करता था कि ये अपने घर परिवार में रहते हुए कुछ चीजों को करना उसके लिए अनिवार्य था। क्या करना था कि कुछ ऋण थे उसके ऊपर, उससे मुक्ति पाने का इसमें उसको विधान करता था, उपाय करना पड़ता था। कौन कौन से थे? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। इन चीजों के मुक्ति का जो है उपाय इस गृहस्थ जीवन में रह के उस व्यक्ति को करना अनिवार्य था। जैसे ऋषि ऋण में क्या था कि आपको वैदिक संस्कृत का जो वैदिक साहित्य है उनका अध्ययन करना अनिवार्य है। पितृ ऋण में क्या था कि आप जो है पुत्र उत्पन्न करना आपको अनिवार्य था। देव ऋण में क्या था कि यज्ञ हवन करवाना आपको अनिवार्य था। गृहस्थ आश्रम में रह के आपको पंच महायज्ञ का भी पालन करना था, पंच महायज्ञ भी करवाना था। पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ करवाना था। महायज्ञ कौन कौन सी थी? ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ या पितृ तर्पण, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। इसमें ऋषि यज्ञ में आपको ऋषियों के प्रति जो है समर्पण दिखाना है, ऋषियों के प्रति जो है आपको आदर भाव दिखाना है। पितृ यज्ञ में जैसे आप श्राद्ध या तर्पण करते हैं। अच्छा, एक चीज यहां से बताइए, ये श्राद्ध प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बिल्कुल सही बात, एक ऋषि थे, ठीक है। उन ऋषि के कहने पर ही श्राद्ध प्रथा का उनके पुत्र ने सबसे पहले शुरुआत की थी। दात्रेय ऋषि के पुत्र निमि, ऋषि के पुत्र निमि ने सर्वप्रथम श्राद्ध प्रथा की शुरुआत की थी। देव यज्ञ में क्या था? देवताओं को आवाहन करना है देव यज्ञ में। भूत यज्ञ में भूत पिशाच को भगाने के लिए यज्ञ करना पड़ता था। मनुष्य यज्ञ में अतिथियों का आदर भाव करना पड़ता था। अतिथियों का जो है सादर करना पड़ता, सत्कार करना पड़ता था, आदर सत्कार करना पड़ता था। अब हम देखते हैं अगला वानप्रस्थ आश्रम। ये कब से कब तक है? ये 50 से 75 वर्ष तक है। 50 से 75 वर्ष तक। इसमें क्या था कि जब मनुष्य लौकिक कार्यों से मुक्त हो जाए, लौकिक कार्यों से मुक्त, लौकिक कार्यों से मुक्त, लौकिक का मतलब जो दिखने वाले कार्य उनसे मुक्त होने के बाद, मुक्ति पाले, उसके बाद वह परलौकिक कार्य की तरफ उन्मुक्त होता है, अर्थात अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करता है। अगला हम देखते हैं संन्यास। चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम ये कब से कब तक है? 75 से 100 वर्ष तक। 75 से 100 वर्ष तक जो है ये संन्यास आश्रम है। इसमें संन्यास का मतलब है, संन्यास का अर्थ है, संन्यास का अर्थ पूर्ण त्याग। पूर्ण त्याग अर्थात किस चीज का त्याग? अभी गृहस्थ आश्रम पीछे, फिर वानप्रस्थ आश्रम, अब आखिरी में आ गया संन्यास आश्रम। अर्थात सभी चीजों को त्याग कर, मोह माया को छोड़कर, घर परिवार
सबको त्याग कर आदमी अपने मोक्ष के लिए, अपने मुक्ति के लिए प्रयास करे। इन सब चीजों को करने के साथ वो आदमी अपने मुक्ति का जो है प्रयास, सार्थक प्रयास करे, मुक्ति का प्रयास करे, सार्थक प्रयास करे, सारे कार्यों को छोड़ के, सारे कार्यों को छोड़ के। अब हम देखते हैं कि खान पान, इनका खान पान कैसे था। ऋग वैदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में जो खान पान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों प्रकार के भोजन करते थे। लेकिन ऋग वैदिक कालीन सभ्यता में आर्यों को जो चावल और नमक का ज्ञान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में इनको चावल और नमक का उल्लेख हो गया, चावल और नमक का ज्ञान इनको हो गया, चावल और नमक का इनको ज्ञान हो गया। हम देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्यों का आर्थिक जीवन, या हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का आर्थिक जीवन। हम देखते हैं कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों की अपेक्षा उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में अस्थायित्व आया। यहां से अब अस्थायित्व में इन लोगों ने पशुपालन तो पहले करते ही थे, बाद में इन्होंने कृषि को भी महत्व देना शुरू कर दिया। कृषि का महत्व क्यों बढ़ा? इसमें कृषि का महत्व बढ़ गया। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में कृषि का महत्व बढ़ गया। कृषि का महत्व क्यों बढ़ गया? लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा के अंतर्जिखेड़ा में लोहे का पता चल गया। एटा के अंतर्जिखेड़ा में लोहे का पता चल गया। अब यहां से क्या हुआ कि जब लोहे का पता चल गया तो कृषि से संबंधित अनेक औजार तैयार हुए जिससे खेती आसानी से की जा सकती है। और दूसरा क्या था कि इसी अंतर्जिखेड़ा से हमको, इसी अंतर्जिखेड़ा से चावल और जौ का पता चला। हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर कहां? ये मेरठ जिला, आज वाला मेरठ जिला। यहां से हमको जंगली गन्ने की फसल का प्रमाण मिला। जंगली गन्ने की फसल का प्रमाण हमको उस उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में प्राप्त हुआ था। जब ये लोहे का ज्ञान हमको पता चल गया उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में, तो उत्तर वैदिक कालीन जो किताबें थी उसमें इसको कहा गया कि श्याम अयस। लोहे के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस, श्याम अयस या कृष्ण अयस का प्रयोग किया गया। चूंकि कृषि का विस्तृत कार्य शुरू हो गया था, इसलिए सिंचाई की जरूरत थी। तो सिंचाई के लिए ये लोग, सिंचाई के लिए कुआं और तालाब का प्रयोग करते थे। लेकिन सबसे जरूरी चीज हम लोगों ने देखा कि अथर्ववेद में नहरों का भी उल्लेख है। कहां पे? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में नहरों का भी उल्लेख है। अथर्ववेद में नहरों का भी उल्लेख है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के पशुपालन। ऋग वैदिक कालीन सभ्यता से पशुपालन, आर्य पशुपालन करते थे। उसी तरह से ये उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में वही जानवर, जो भेड़, भैंस, बकरी इत्यादि चीजों का ये लोग पालन पोषण करते थे। गाय, भेड़, बकरी इत्यादि चीजों का ये लोग पालन पोषण करते थे, पशुपालन करते थे। आर्यों के आर्थिक जीवन में हम देखते हैं उद्योग धंधे। बाज स्नेही संहिता, बाज स्नेही संहिता और तैत्रेयी अरण्य में, तैत्रेयी ब्राह्मण, इसमें उस समय के जो है उद्योग धंधों की सूची है। उद्योग धंधों की सूची उपलब्ध है, इसमें लिखा गया है, इनको सूचीबद्ध किया गया है।
किसको? वाजसनेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन उद्योग धंधों को सूचीबद्ध किया गया है। तैत्तिरीय संहिता में जो व्यक्ति ऋण देता था, जो ऋण देने वाले को, जो व्यक्ति ऋण देता था अर्थात ब्याज पैसा देता था, ऋण देने वाले को कुसीद शब्द का प्रयोग किया गया उसके लिए। और शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के, बिना ब्याज वाला उधार देने वाले को कुसीदिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। कुसीदिन शब्द का प्रयोग किया गया है। हम देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का जो है सर्वोच्चता स्थापित हुई। हम लोगों ने देखा कि वैदिक काल का सर्वोच्च देवता इंद्र थे, जिस पर 250 सूक्त लिखे गए थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता या उत्तर वैदिक काल का समय आया तो उसमें जो है प्रजापति को महत्व दिया गया, प्रजापति को श्रेष्ठता साबित हुई, प्रजापति को सर्वोच्च देवता माना गया। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च देवता माना गया। इनके साथ जो है कुछ देवताओं को है जोड़ दिया गया। कौन कौन से जोड़े गए? विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। इन दोनों देवताओं को इसमें प्रजापति के साथ सम्मिलित कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आभास हुआ, लेकिन यह मूर्ति पूजा का जो विधिवत प्रचलन हुआ यह गुप्त काल में हुआ। मूर्ति पूजा का आभास ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ, लेकिन मूर्ति पूजा का शुभारंभ गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल से ही मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में आराधना में भी परिवर्तन हुआ। पहले हम लोगों ने देखा था ऋग्वेद काल में केवल देवताओं की स्तुति की जाती थी। जैसे हम लोगों ने देखा ऋग्वेद में जो है स्तुति करने, देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत लिखे गए हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है देवताओं की स्तुति के साथ साथ यज्ञ करना भी अनिवार्य कर दिया गया। देवताओं की स्तुति के साथ साथ यज्ञ करना भी अनिवार्य कर दिया गया। यज्ञ करना भी अनिवार्य कर दिया गया। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पुनर्जन्म का वर्णन है कि आदमी का पुनर्जन्म होता है। इस कहां पे वर्णन है? ये शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन है। गृहसूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। गृहसूत्र सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। विवाहों का वर्णन है कि 8 तरीके से आप शादी कर सकते हैं, या उस समय की सभ्यता में, उस समय के समाज में विवाह के जो है 8 तरीके उपलब्ध थे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।